गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम सब यहाँ एक ऐसे पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल धर्म या परंपरा का नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन के गहरे अर्थों का प्रतीक है, गोवर्धन पूजा। पर आज सत्संग में हम इसे केवल एक धार्मिक कथा की तरह नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन की तरह समझेंगे। हर वर्ष दीपावली के अगले दिन जब हम गोवर्धन पर्व मनाते हैं, तो हम गोबर, मिट्टी, फूल और तुलसी से गोवर्धन पर्वत का रूप बनाते हैं और श्रद्धा से उसकी परिक्रमा करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूजा के पीछे छिपा संदेश क्या है? क्या ये केवल भगवान श्री कृष्ण की कहानी है या इसमें हमारे जीवन की भी कोई झलक है? साथ संगत जी, हर पर्व, हर कथा केवल इतिहास नहीं होती, वो हमारे जीवन का आईना होती है। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि जब संकट आए तो सिर झुकाकर नहीं, बल्कि विश्वास से उसका सामना किया जाए। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हों तो गुरु की कृपा को ढाल बनाकर हम खड़े हो जाएं। यही भाव, यही सार इस पर्व का है। कहते हैं, एक बार वृंदावन में एक छोटा बालक रहता था। नाम था माधव। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और मां हर रोज गौ सेवा करती थी। दीपावली के अगले दिन गांव में गोवर्धन पूजा की तैयारी चल रही थी। सब लोग बड़े उत्साह से पर्वत बनाने में जुटे थे। बच्चे मिट्टी लाकर उसके रूप को आकार दे रहे थे। महिलाएं फूल और दीपों से सजावट कर रही थी। लेकिन माधव के घर में अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि उनके पास ना तो गोबर था, ना गायें और ना ही कोई सजावट की चीज। पड़ोस के लोग बोले, अरे माधव, तुम पूजा नहीं करोगे? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं करूंगा, पर मेरी पूजा अलग होगी। रात को जब सब सो गए, तो माधव ने अपने छोटे से आंगन में मिट्टी का एक छोटा सा गोवर्धन बनाया। उसके पास एक दीपक रखा और फोल्डेड हैंड से बोला, प्रभु, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, बस अपना विश्वास अर्पित करता हूं। आप हमारे गांव की रक्षा करना। उसी रात अचानक गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी, आसमान गरजने लगा। लोग डर गए, उनके बने गोवर्धन बहने लगे। पर माधव का छोटा गोवर्धन वही ज्यों का त्यों रहा। सुबह जब सबने देखा तो लोग हैरान थे, अरे ये कैसे बच गया? तब माधव ने मुस्कुराकर कहा, शायद मेरे विश्वास ने इसे थाम लिया। साथ संगत जी, यही तो गोवर्धन पूजा का अर्थ है, विश्वास। जब हम सच्चे भाव से, निष्कपट मन से ईश्वर को पुकारते हैं, तो वो मिट्टी के गोवर्धन को भी पर्वत बना देता है। ये केवल कथा नहीं, ये संकेत है कि गुरु की कृपा जहां होती है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। अब आप सोचिए, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? गोवर्धन पर्व हमें यही बताता है कि जीवन के हर तूफान में हमें किसी आश्रय की आवश्यकता होती है। कभी वो आश्रय हमारी आस्था होती है, कभी गुरु की शरण। जब मनुष्य अपने अहंकार में डूब जाता है, तो उसका जीवन उस इंद्र की तरह हो जाता है जो अपनी शक्ति पर गर्व करता है। लेकिन जब वही मनुष्य विनम्र होकर गुरु के चरणों में झुकता है, तो उसे वो कृपा मिलती है जो गोवर्धन पर्वत के समान अडिग और अचल होती है। आज के युग में ये पर्व हमें एक गहरी सीख देता है। हम सब किसी न किसी रूप में वर्षा के नीचे खड़े हैं। कभी जीवन की समस्याओं की, कभी रिश्तों की, कभी अपने मन की उलझनों की। पर प्रश्न ये है कि क्या हमारे सिर पर गोवर्धन है? क्या हमने अपने भीतर वो पर्वत खड़ा किया है जो हमें बचा सके? गुरु का नाम, उनका उपदेश, उनकी शरण, यही तो वो पर्वत है। जो मनुष्य अपने जीवन में इस गोवर्धन को स्थापित कर लेता है, उसे फिर कोई तूफान नहीं हिला सकता। साथ संगत जी, याद रखिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, तो उन्होंने केवल पर्वत नहीं उठाया, बल्कि पूरे गांव का बोझा उठाया था। उन्होंने सिखाया था कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के कल्याण में समर्पित हो। आज हमारे समाज को भी यही सीख चाहिए। अगर हम किसी को गिरते हुए देखें, तो उसे उठाना भी गोवर्धन पूजा का एक रूप है। अगर हम किसी की चिंता मिटा दें, किसी का आंसू पूंछ दें, तो वो भी पूजा ही है। अब कल्पना कीजिए, अगर श्री कृष्ण उस दिन चुप रहते, अगर वो कहते कि ये इंद्र की इच्छा है, जो होगा देखा जाएगा, तो क्या गोकुल बच पाता? नहीं। उन्होंने पहल की, उन्होंने हिम्मत दिखाई, और यही बात हमें जीवन में करनी है। समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि भीतर की शक्ति को पहचानना है। यही शक्ति गुरु हमें देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हर पर्व का एक बाहरी रूप होता है और एक आंतरिक। बाहर हम गोबर का पर्वत बनाते हैं, दीप जलाते हैं, भोग लगाते हैं, ये सब अच्छा है। पर असली गोवर्धन पूजा तब होती है
जब हम अपने भीतर के अहंकार को मिटाते हैं और विनम्रता का पर्वत खड़ा करते हैं, जब हम अपने कर्मों से दूसरों को शरण देते हैं, जब हम दूसरों के दुख में भागीदार बनते हैं, यही असली भक्ति है। आज के समय में जब मनुष्य स्वयं के इंद्रजाल में फंस गया है, पैसे, प्रतिष्ठा और दिखावे के मोह में, तब ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जो सिर झुकाकर चलता है वही सुरक्षित रहता है। जिसने अपने जीवन में गुरु के नाम को पर्वत बना लिया, उसके ऊपर चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, वो अडिग रहेगा। गोवर्धन पूजा केवल भगवान की महिमा का उत्सव नहीं है, ये मानवता के आदर्श का उत्सव है। जब गांव के लोग श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन की शरण में खड़े हुए, तब वे जाति, वर्ग, भेद सब भूल गए। सब एक हो गए। सबके सिर पर एक ही पर्वत था, एक ही आश्रय था। यही एकता, यही समर्पण हमें सिखाया गया है। अब आप देखिए, आधुनिक जीवन में यह भाव कितना आवश्यक है। हम अलग अलग धर्मों, जातियों और विचारों में बटे हुए हैं। हर कोई अपने छोटे छोटे अहंकार पर्वत उठाए घूम रहा है। लेकिन गोवर्धन हमें कहता है कि सभी एक साथ आओ, प्रेम के नीचे रहो, एकता में सुरक्षा है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जो गुरु की शरण में आता है वो किसी से नहीं डरता। ठीक वैसे ही जैसे गोकुलवासी वर्षा से नहीं डरे, क्योंकि उनके साथ कान्हा थे। अगर हमारे जीवन में भी हम सच्चे प्रेम, सच्चे गुरु, सच्चे विश्वास को अपना लें, तो कोई समस्या हमें छू नहीं सकती। गोवर्धन पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति का आदर करना भी भक्ति का एक रूप है। श्री कृष्ण ने कहा था कि वर्षा, धरा, पर्वत और गायें ये सब हमें जीवन देती हैं। आज जब मानव ने प्रकृति का दोहन किया है, तो हर जगह असंतुलन है। वर्षा कभी अधिक, कभी कम, पर्यावरण संकट, ये सब हमारे कर्मों के फल हैं। इसलिए इस पर्व का एक गहरा संदेश ये भी है कि प्रकृति को पूजिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वही हमारी असली माता है। और संगत जी, गोवर्धन पर्व का एक और भाव है सेवा। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, तो वे 7 दिनों तक उसे थामे रहे थे। कल्पना कीजिए, 7 दिन तक बिना विश्राम, बिना भोजन, केवल दूसरों के लिए खड़े रहना। ये कैसा प्रेम है? और यही प्रेम हमें सीखना है। आज अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा समय दूसरों के लिए, समाज के लिए, सेवा के लिए निकालें, तो वही गोवर्धन पूजा बन जाती है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि गुरुजी, हम पूजा करें या सेवा? तो उत्तर यही है कि जब तुम सेवा को पूजा बना लो और पूजा को सेवा बना लो, तब तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। गोवर्धन पूजा यही सिखाती है। अब आइए संगत जी, थोड़ा भीतर झांकते हैं। क्या हमारे जीवन में कोई इंद्र नहीं है जो अहंकार से वर्षा कर रहा है? क्या हमारे भीतर कोई भय नहीं है जो हमें भीगने पर मजबूर कर रहा है? अगर है, तो गुरु के नाम का गोवर्धन उठाइए। जब तुम प्रेम से नाम सुमिरन करते हो, जब तुम हर स्थिति में राधा स्वामी कहकर गुरु को याद करते हो, तो वही पर्वत तुम्हें हर तूफान से बचा लेता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अब चमत्कार नहीं होते, पर सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा चमत्कार है विश्वास। जो अपने भीतर इस विश्वास को जगा ले, उसके जीवन में हर दिन गोवर्धन पूजा है, हर क्षण आराधना है। साथ संगत जी, इस पर्व का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए झुकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि मुझे तुम्हारा अभिमान नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहिए। यही गुरु की वाणी भी होती है। गुरु भी कभी हमारे बाहरी रूप, हमारी योग्यता, हमारी भक्ति की मात्रा नहीं देखते। वे तो केवल हमारे भाव को देखते हैं। अगर हमारा भाव सच्चा है, तो वे हमारे मिट्टी के गोवर्धन को भी स्वर्गीय पर्वत बना देते हैं। इसलिए आज जब हम गोवर्धन पूजा करेंगे, तो केवल मिट्टी को नहीं, अपने भीतर के भाव को सजाएं। एक दीप बाहर जलाइए और एक दीप अपने मन में। एक पर्वत मिट्टी से बनाइए और दूसरा अपने भीतर बनाइए, विश्वास का, प्रेम का, सेवा का। यही सच्ची पूजा है। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, हमने देखा कि गोवर्धन पर्व केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन की परख है। अब जरा सोचिए, क्या आज भी हमारी दुनिया में गोवर्धन जैसी स्थिति नहीं है, जहां एक और भौतिकवाद की वर्षा हो रही है, लालच, प्रतिस्पर्धा और दिखावे की। वहीं दूसरी ओर मनुष्य भयभीत है, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे आश्रय चाहिए। और ठीक उसी क्षण गुरु की शिक्षा हमें पुकारती है, आओ, इस आत्मिक पर्वत की शरण में आ जाओ। हम सबके जीवन में कभी न कभी तूफान आता है। कोई परिवार में परेशानी झेलता है, कोई अपने मन के द्वंद्व से गुजरता है, कोई अपने अतीत की वर्षा में भीगता है। पर गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि तूफान से भागो मत, बल्कि अपना पर्वत खोजो।
वो पर्वत तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने विश्वास को, अपने गुरु की कृपा को, अपने सच्चे संकल्प को थाम लेते हो, तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये भी देखिए कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, तो वे अकेले नहीं थे। सारे गांव वाले उनके साथ थे। हर कोई किसी न किसी रूप में उस पर्वत को संभाल रहा था। कोई खंबा पकड़ रहा था, कोई दीपक जला रहा था, कोई बस भगवान का नाम ले रहा था। इसका अर्थ यही है कि जब हम मिलकर विश्वास से काम करते हैं, तो संसार की कोई शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। यही तो संगति का अर्थ है। संग से शक्ति मिलती है, नाम से नूर मिलता है और गुरु से दिशा मिलती है। कहते हैं, जो मनुष्य दूसरों के लिए ढाल बनता है, वही सच्चा भक्त है। आज अगर हम अपने समाज में किसी को गिरते हुए देखें, तो उसे उठाना भी गोवर्धन पूजा का ही एक रूप है।